ओके, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, संख्या पद्धति, जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है। काफी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने इसमें कर रखे हैं ना, काफी सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो अभी क्या करते हैं, जितने भी कंसेप्ट पढ़े थे उसका पिछले कुछ क्लासेस से हम लोगों ने रिवीजन कर रखा है ना, कुछ चीजों का रिवाइज कर रहे थे। आज आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने डेसिमल नंबर का ऑपरेशन यानी दशमलव संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे थे, और जोड़ घटाव तक कंप्लीट हो चुका था। गुना भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो गुना से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के डाउट आ रहे थे कि सर गुना फिर से करवा दीजिए, तो गुना से करते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या को कैसे गुना करते हैं, उसके बाद सीखेंगे दशमलव संख्या को कैसे भाग देते हैं। देखो हेडिंग क्या लिखा गया है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स कहने का मतलब डेसिमल्स नंबर, दशमलवों का गुना भाग कहने का मतलब दशमलव संख्या का गुना भाग। हाँ, ये हिंदी क्लास है। हाँ जी अभी, ये हिंदी की क्लास है। ऐसे कंटेंट आपको मतलब जो भी टर्म्स हो गए हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, लेकिन लिखी हुई सारी चीजें मैक्सिमम हिंदी में ही मिलेगी। ठीक है, चलिए। तो कुछ भी कंसेप्ट या थ्योरी पढ़ने के पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिख के आपको दे रहा हूँ, बताइएगा। पहले आप पढ़ चुके हो। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको गुना करना है 1.3 और यहाँ पर मैं दूँ 0.5, 1.3 के अगर मुझे गुना करना है 0.5 से, तो आप क्या कहते हो? सर सबसे पहले क्या करते हैं कि बिना दशमलव का इस नंबर को गुना कर देते हैं। आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करेंगे, 13 को 5 से गुना कर देंगे, तो 13 पंजे 65 होगा, 65। अच्छा, किसी का डाउट आ रहा है? हाँ, मैं बता तो चुका हूँ ना, जयवीर के नाम से बच्चों, ये हिंदी की ही क्लास है, हिंदी मीडियम की क्लास है। हिंदी मीडियम में सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, मैथ्स की क्लास है लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 13 को 5 से गुना करोगे 65 मिला। उसके बाद बोला सर अगर 13 को 5 से गुना करने पर 65 मिलता है, तो 1.3 को 0.5 से गुना करने पर कितना आएगा? तो सेकंड स्टेप में आप बोलोगे सर पॉइंट यानी दशमलव लगाते हैं, तो दशमलव कहां पर लगाएंगे? तो आप देखिए कि जो भी नंबर को आपने गुना किया है उसमें कितने अंकों के बाद दशमलव है। पहले वाले में मुझे दिख रहा है दशमलव का 1 अंक, दूसरे वाले में मुझे दिख रहा है दशमलव का 1 अंक, मतलब कुल दशमलव का 2 अंक हो गया क्या? 1 अंक यहां पर मिला दशमलव के बाद, 1 अंक यहां पर आ गया, मतलब 2 अंक दशमलव के बाद दिख रहा है, दोनों को ऐड कर दिया। तो आप बोलोगे सर अंतिम से राइट साइड से गिनते हुए 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 अंक 2 अंक यहां पर पॉइंट लगा दोगे, तो आपका आंसर आएगा 0.65। ये क्लियर है? इतना क्लियर है कि 1.3 को अगर मैं 0.5 से गुना करूं तो 0.65 आएगा। पहले क्या किया, बिना दशमलव का गुना किया, उसके बाद क्या करूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं अगर चेंज करूं, अगर मेरे पास क्वेश्चन है 13 इंटू 0.05, 13 इंटू 0.05, तो आप बोलोगे सर अगेन क्या करेंगे, इस नंबर को देख रहे हैं अगर, तो ये 13 है, इसमें कोई दशमलव नहीं लगा गया है। दूसरे वाले नंबर में मुझे क्या दिख रहा है, पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो सीधे सीधे पहले 13 को 5 से गुना कर दो, तो 13 को 5 से गुना करोगे तो 65 मिलेगा। अब पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं है, दशमलव ही नहीं लगाया गया। दूसरे वाले नंबर में दशमलव के 2 अंक दिख रहे हैं, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाइएगा तो फिर से आपको मिलेगा 0.65। ये क्लियर है? तो अगेन आंसर 0.65 आया। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं 0.13 इंटू 0.05, अगर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मतलब पॉइंट का पोजीशन बस बदल रहा हूँ, तो अगेन आप बोलोगे सर 13 को 5 से गुना करेंगे तो 65 आएगा। 13 को 5 से गुना 65 ही आया। पहले वाले नंबर में बताइए दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है। दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो कुल दशमलव के कितने अंक हो गए? तो आप बोलोगे सर टोटल 4 अंक हो गए। ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4, 4 अंक दशमलव के दिख रहे हैं। ठीक है, 1 3 और 0.5। तो हम कहेंगे सर इसमें 4 अंकों के बाद पॉइंट लगने चाहिए, मतलब दाएं तरफ से गिनते हुए 4 अंकों के बाद पॉइंट लगाइए। तो 1 अंक है, 2 अंक है, तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो यहां से आपको दिख रहा है कि 0.0065 में 4 दशमलव के बाद 4 अंक है, तो आपको हो गया सर यही हमारा आंसर है। तो कुछ एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया। अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा तो कुछ एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, 4 अंक चाहिए था दशमलव के बाद। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि आपको गुना करना है 1.2 को 0.004, 1.2 इंटू 004, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 12 को गुना करेंगे 4 से, है ना,
12 को गुना किया 4 से, तो 12 को 4 से गुना करके आपको 48 मिलेगा, 48 मिलेगा। इतना तो क्लियर है। अब दशमलव कहाँ लगाओगे, आप काउंट कर लो ना, दशमलव का कितना अंक है। एक अंक यहाँ पर है दशमलव के बाद, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो टोटल 4 अंक दिख रहा है दशमलव के बाद। तो 2 अंक तो यहीं पर है, 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। तो राइट साइड से हम लोग 2 अंक लगा देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 0.0048। ये क्लियर है, ये समझ में आ गया, 0.0048 आएगा। अगर कोई भी डाउट रहे तो डी लिखा करो, अगर समझ में आ जाए तो वाई लिखा करो। ठीक ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहां पर बोला गया, देखो अभी तक क्या किया हमने, सीधे सीधे छोटा छोटा ऑप्शन था। डाउट है, क्या डाउट है? रितु के नाम से जो बच्चे हो आप माइक ऑन करके पूछ लो, क्या डाउट है? रिपीट कर दूं? चल ठीक है। यहां पर मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं लिख रहा हूं, अगर 15 और इसको गुना करना है आपको 0.07 से, और यहां पर भी मैं पॉइंट ऐसे लगा दिया, ठीक है, 0.015 इंटू 0.07, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या करना है ना, बिना दशमलव के नंबर को गुना कीजिए, 15 को 7 से गुना करिए और बताइए कितना आएगा। बताइए, चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो, माइक ऑन करके बता सकते हो। 15 को 7 से गुना करोगे क्या 105 आएगा, है ना। तो यहां पर अच्छा। बोलोगे सर 15 को 7 से गुना किया 105 आया, 105, ठीक है। उसके बाद बोलोगे सर यहाँ पर हम लोग गिनते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो आप काउंट ऐसे कीजिए, 1 2 3, ये 3 अंक है। उसके बाद 4 5, तो हमें क्या दिख रहा है, 3 अंक यहाँ पर, 2 अंक यहाँ पर दशमलव के बाद है, तो टोटल कितने अंक हो गए, 5 अंक हो गए। तो यहाँ पर क्या करना है, दशमलव के बाद 5 अंक होने चाहिए, राइट साइड से गिनते हुए 5 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। तो 1 2 3, तो 3 अंक है, तो 2 जीरो लगा दीजिएगा और यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिएगा। तो अभी क्या दिख रहा है आपको, 0.00105। ये क्लियर हुआ अभी? बताइए, अभी क्लियर है ना? ठीक, चलो ठीक, ऐसे ही पूछ लिया करो अगर कोई डाउट रहे तो। अभी क्वेश्चन क्या है आपके सामने, 2.2 को अगर गुना करना है आपको 1.3 से, 2.2 इंटू 1.3, तो 2.2 को अगर मुझे 1.3 से गुना करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 22 को 13 से गुना करोगे, बिना दशमलव के नंबर को गुना किया। तो 22 को अगर मैं 13 से गुना कर रहा हूँ, तो अच्छा, नवीन के नाम से जो बच्चे हो, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको मना किया था, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपना माइक बंद रखना है, ठीक है। माइक बंद कर दीजिए, ठीक। देखो आप में से अगर कोई बच्चा गलती से भी माइक ऑन करता है ना, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, बस इसलिए मना करता हूँ। ठीक। फिर इसको गुना कीजिए, 3 2 जा 6, फिर 3 2 जा 6। ये बेसिक कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल सा है, गुना तो आपको पता है। तो क्या मुझे इसको जोड़ने पर मिलेगा 682, 286। ये क्लियर है, 4.40। ये किसका आंसर आ रहा है, 4.40। 286 मिलेगा ना, 22 को 13 से गुना करेंगे 286 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर 22 को 13 से गुना किया 286 मिला, ठीक है। अब पॉइंट कहां पर लगाओगे, आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर में एक अंकों के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है। दूसरे वाले नंबर में भी पॉइंट के बाद एक अंक है, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे हैं, एक अंक दशमलव का यहाँ पर और एक अंक दशमलव का यहाँ पर, 2 अंक दिख रहे हैं, ठीक है, 2 अंक। तो आप बोलोगे सर अंतिम से गिनते हुए 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो एक अंक 2 अंक यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो आपका क्या आएगा आंसर, 2.86। ये क्लियर है, इतना क्लियर है? क्लियर है, बताइए। इतना क्लियर है तो हाँ लिख के, यस लिख के बताइए। ठीक, तो आप बोलोगे सर ये वाला तो हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा 22 को 13 से तो गुना करके यहाँ पर लिखा गया है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी पोजीशन चेंज करूं डेसिमल की, 0.22 इंटू 0.013, ऐसे क्वेश्चन दे दूं, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे सर 22 को 13 से गुना कर दो, बिना पॉइंट का गुना कर दो, तो ये नंबर 22 है, ये नंबर 13 है। तो 22 को 13 से गुना करने पर तो 286 ही मिलेगा, अभी गुना किया था, ठीक, 286 मिला। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 अंक, 1 2 3 4 5, क्या हम कह सकते हैं इन दोनों नंबर को मिलाकर दशमलव के बाद 5 अंक है, 2 अंक यहाँ पर और 3 अंक यहाँ पर है, तो टोटल 5 अंक है दशमलव के बाद, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर में, इस वाले आंसर में
इधर से गिनते हुए 5 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 0.00286। बस क्या किया, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए। आवाज कट के आ रही है। अच्छा, वीर नायक के नाम से जो बच्चे हो, आपको मैं कई बार म्यूट कर चुका हूँ, फिर भी आप माइक को ऑन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बता दीजिए। कोई डाउट है क्या? वीर नायक के नाम से जो बच्चे हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपका माइक को बंद कर रहा हूँ, अगर दोबारा से आपका माइक ऑन होता है तो हो सकता है आपको सीधे क्लास से रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, चलिए। तो अभी मैंने माइक को आपका बंद किया है, तो स्क्रीन पर टच नहीं करना है, माइक को ऑन नहीं करिएगा। ये समझ में आ गया 0.00286 कैसे आया? आ गया ना? ठीक है, 3 अंक तो पहले से थे, 2 अंक मैंने लगा दिए, तो 5 अंक आ गए, क्योंकि 5 अंकों के बाद दशमलव लगाना था। ठीक है, अभी सही जाएगी, अभी सही जाएगी। सभी को कट के आ रही है? यस या नो लिख के बताइए। अच्छा, कट के अगर आ रही है तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आप बोलोगे सर हमें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 3.57 को गुना करना है 1.6 से। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3.57 इंटू 1.6। अच्छा, वीर नायक के नाम से जो बच्चे मैं आपको क्लास से रिमूव कर रहा हूँ, और अब किसी का भी माइक ऑन होगा तो फिर मजबूरी में मुझे क्लास से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि आपके वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, और आपके वजह से फिर कुछ बच्चों को आवाज़ नहीं जा पाती है। ठीक है, तो अभी एक बच्चे को रिमूव कर दिया गया है, और आगे से भी मैं, हो सकता है कि आपको रिमूव किया जाए अगर माइक ऑन होगा। ठीक है, डाउट पूछने के लिए माइक बिल्कुल ऑन कर सकते हो, बिल्कुल मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3.57 को 1.6 से गुना करना है। तो मैं सबसे पहले 357 की गुना कर रहा हूँ 16 से। तो 357 को 16 से गुना करके क्या मिलेगा, इसको गुना करिए, ये बेसिक कैलकुलेशन है। तो 6 7 42 का 2, हासिल 4, 6 5 30, 4 34 का 4, कैरी 3, 6 18 19 20 21, है ना? यहाँ पर क्रॉस करोगे, 1 7 जा 7, 1 5 जा 5, और 1 3 जा 3। अच्छा, ये मैं जल्दी से क्यों कर दिया, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा मल्टीप्लीकेशन है, आपको पता ही होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग गुना करते हैं। तो इसको आप जोड़ोगे तो मिलेगा 2 7 4 11 का 1, हासिल है 5 1 6 1 7, और 3 2 5, 5712। तो आप बोलोगे सर 357 की अगर मैं 16 से गुना करूं तो आपका आंसर तो 5712 आएगा, 5712 आएगा। लेकिन अभी आपका आंसर क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन का, आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर में दशमलव के बाद 2 अंक है, 5 और 7, दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद 1 अंक है, 6। तो 2 अंक यहाँ पर दिख रहा है, 1 अंक यहाँ पर है, सीधे सीधे ऐसे गिन लेना, 1 2 3। ठीक है, तो आप अंतिम से 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 3 अंकों के बाद। देखो यहाँ पर 3 अंक, तो आपका आंसर क्या आया, 5.712। ये क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है 5.712 कैसे आया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछूं, ये तो आपने आंसर निकाल ही दिया। ठीक, अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूं ऐसे, 0.357, और यहां पर मैं लिख रहा हूं 0.16, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? देखो, गुना तो आप 357 के 16 से फिर से करने की जरूरत नहीं है, ये तो आपका किया हुआ है ही। ठीक है, तो 5712 तो आप लिख ही देना, 5712 तो लिख ही दोगे। अब बस देखना है कि पॉइंट कहां पर लगाएंगे। तो यहाँ पर काउंट कर लो, देखो जल्दी से ऐसे करना है आपको, 1 2 3 4 5, 5 अंक आ गए। तो 4 अंक तो यहाँ पर है ही, एक जीरो लगा दीजिए, तो आपको दिख रहा है कि ये 5 अंक है दशमलव के बाद। तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.05712। ठीक है, तो 5 अंक आ गया दशमलव के बाद। क्लियर है? तो एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, तो ऐसा कर लोगे, अभी मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा कर लोगे, कितना ही बड़ा नंबर आएगा कर लोगे। तो रूल क्या है, बिना दशमलव का गुना करना है, उसके बाद पॉइंट लगा देना है। ठीक। अभी हम लोग टाइप 2 देखते हैं, अगला टाइप जो है हमारा। तो अगला टाइप में अगर कभी आपको कोई डेसिमल नंबर को गुना करने के लिए बोला जाए 10 से, किसी डेसिमल नंबर को आपको बोला जाए गुना करने 100 से, या किसी डेसिमल नंबर को आपको गुना करने के लिए बोला जाए 1000 से, या फिर किसी डेसिमल नंबर को आपको गुना करने बोला जाए एक के बाद कुछ जीरोज हैं। ठीक है,
कितने भी जीरोज हैं इस टाइप के नंबर से। तो इसमें आप किस तरीके से करोगे, तो इसके काफ़ी सारे मेथड है। मैं जो सबसे आसान तरीका है, जो सबसे आसानी से आप काफ़ी जल्दी कर सकते हो, वो सिखा रहा हूँ पहले। तो इसमें क्या करना, कुछ रूल्स आप नोट करिए जल्दी जल्दी। गुना के केस में आप क्या करते हो, अगर हमें कभी 10 से गुना करना हो, 100 से गुना करना हो, 1000 से, इस टाइप के नंबर से गुना करना हो, तो बस पॉइंट को यानी दशमलव को दाईं तरफ यानी राइट साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, दाईं तरफ ले जाएंगे, राइट साइड मतलब इस तरफ। ठीक है, अब अगर 10 से गुना करोगे तो एक अंक, क्योंकि एक जीरो है, अगर एक जीरो है तो एक अंक दाईं तरफ ले जाएंगे। अगर दो जीरो है तो दो अंक दाईं तरफ है, मगर 100 से गुना करने का मतलब दो अंक दाईं तरफ चला जाएगा दशमलव। 1000 से गुना करने का मतलब दशमलव 3 अंक दाईं तरफ चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, कितने बच्चों को आवाज कट के आ रही है? अगर वाई या एन लिख के बताइए। अगर सही से आ रही है तो वाई लिखिए, सही से आ रही है तो वाई लिखिए। सभी लोग वाई लिख रहे हो, तो एक दो बच्चे एन लिख रहे हो ना, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, हो सकता है नेटवर्क का एरर है। शुभम, आपको भी कट के आ रही है? 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। कट के आ रही है, ठीक है, 1 मिनट में चेक कर ले रहा हूँ। नवीन कह रहे हैं नहीं। ठीक है, अभी बताइए, अभी कुछ फर्क पड़ा? अभी सही हुआ आवाज? नहीं। अच्छा, माइक पहले तो बंद कर दीजिए, क्योंकि माइक ऑन करोगे तो फिर तो आवाज नहीं जाएगी। ठीक है, अगर माइक ऑन करोगे, संदीप के नाम से जो बच्चे हो, देखो आवाज नहीं जाने का कुछ ही रीजन हो सकता है कि आप माइक ऑन कर रहे हो कोई बच्चा, लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ सभी का माइक बंद है। तो भी आवाज में क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, अभी मैंने हेडफोन निकाल दिया है, और अभी बताइए, अभी आवाज क्लियर है क्या? अभी मैंने हेडफोन निकाल दिया और अभी बताइए, अभी आवाज क्लियर है? ठीक है, अभी तो ऐसे ही क्लास करते हैं। ठीक है, तो अभी बिना हेडफोन का ही क्लास करते हैं। ठीक है, चलो। तो मैं क्या कर रहा था कि पॉइंट को आप दाईं तरफ शिफ्ट करोगे। कितना अंक? अगर 10 से गुना करोगे तो एक अंक दाईं तरफ शिफ्ट करोगे। अगर 100 से गुना करोगे तो दो अंक दाईं तरफ शिफ्ट करोगे। अगर 1000 से गुना करेंगे तो 3 अंक दाईं तरफ शिफ्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, समझिएगा ध्यान से, उदाहरण से समझोगे। क्वेश्चन है 4.778 को 100 से गुना करना है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 4.778 को 100 से गुना करना है। तो आपने बोला सर यहाँ पर क्या है, एक के बाद दो जीरो है। तो अगर दो जीरो है तो इस पॉइंट को दो अंक दाईं तरफ ले जाइए। तो पॉइंट को दो अंक दाईं तरफ ले जाने का मतलब यहाँ पर आ जाएगा 7 के बाद। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका 477.8। ये क्लियर है? ये समझ में आया? दो जीरो था तो दो अंक दाईं तरफ ले गया। तो गुना के केस में क्या करते हैं, पॉइंट को बस दाईं तरफ ले जाते हैं, अगर 100 से, 10 से, 1000 से गुना करना हो। चलो, इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूँ आपसे कि 4.778 को अगर 10 से गुना करना होता, अगर मैं 10 से गुना करना चाहता तो क्या होगा? बोलोगे सर यहाँ पर एक जीरो है, तो इस पॉइंट को एक अंक दाईं तरफ ले जाइए। अब यहाँ पर आएगा एक अंक दाईं तरफ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 47.78। ये काफी आसान तरीका है ना, काफी जल्दी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, 47.78। मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल सेक्शन में, क्वेश्चन करने के पहले अगर मैं लिखूँ 5.298, और अगर मुझे इसे गुना करना हो, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 100, मुझे बताइए इसका आंसर कितना है? 5.298 को अगर मुझे 100 से गुना करना हो तो आंसर कितना आएगा? आप बोलोगे सर दो जीरो है यहाँ पर, तो दो अंक दाईं तरफ, मतलब 2 और 9 यहाँ पर आ जाएगा ना, दो अंकों के बाद।
तो आप बोलोगे सर आपका आंसर कितना बनेगा 529.8। ठीक है, 529.8। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ 350 35.9 और इसके मुझे गुना करना है 10 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा आपको ये पता होता है कि अगर दशमलव के बाद कुछ नहीं है, जैसे कि अगर मैं लिख दूं 5 पॉइंट और दशमलव के बाद कुछ भी नहीं लिख रहा, तो इसका मतलब क्या है 5.0 है, और 5.0 कहने का मतलब 5 है। तो ऐसे कभी नहीं लिखते कि दशमलव के बाद कुछ नहीं है, 5 पॉइंट नहीं लिखते। तो अगर सबसे आखिरी में अगर पॉइंट आ रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। अगर सबसे आखिरी में पॉइंट आ रहा है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता, तो आप उसको हटा देना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 0 10 से गुना कर रहे हैं, एक अंक दाई तरफ ले जाएंगे और एक अंक दाई तरफ ले जाएंगे तो ये पॉइंट जो है सबसे आखिरी में चला जाएगा। और अगर सबसे आखिरी में चला जाएगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा आंसर 359 पॉइंट लिख दूंगा क्या? तो ये आंसर ऐसे नहीं लिखते। तो इसका आंसर आ जाएगा 359। ठीक है, इसका आंसर 359 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 359। सबसे आखिरी में अगर पॉइंट आ रहा है तो वो पॉइंट नहीं लिखते, 359 लिखते। चलिए, अगर मैं क्वेश्चन ऐसे पूछ 2179 और पॉइंट में यहां पर लगा दिया और मुझे गुना करना है अगर 100 से, तो इसका आंसर कितना आएगा 21.79 है। क्वेश्चन क्या है 21.79 और इसको गुना करना है अगर 100 से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 जीरो से गुना कर रहे हैं, है ना, 100 से गुना कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को 2 अंक दाई तरफ ले जाइए। तो इस पॉइंट को अगर मैं 2 अंक दाई तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बन जाएगा 2179। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2179। ठीक है, 2179। तो ये समझ में आया। किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से 100 से 1000 से गुना कर लेंगे। तो गुना के केस में क्या करेंगे, दशमलव को दाई तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट साइड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने। इसके बाद हम लोग भाग भी पढ़ेंगे। तो आंसर आपको पोल में देना है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं फिर से। क्वेश्चन है 5.13, 5.13 गुना करना है इसे मुझे 13.6 से या 6 के साथ। तो आपका आंसर क्या बनेगा? चारों ऑप्शन देखो मिलते जुलते हैं, तो हड़बड़ी नहीं करनी है। तो चारों ऑप्शन को देखिएगा ध्यान से, काफी मिलते जुलते ऑप्शन है। तो पहले स्टेप में आप क्या करते हो, पहले स्टेप में आप करोगे सर 513 को गुना कर देंगे 136 से। तो 3 अंकों की संख्या है, गुना कीजिए, मल्टीप्लीकेशन आपको पता है। और जैसे ही ये गुना करोगे आपका आंसर दिख जाएगा। ठीक है, बस आप देखो पॉइंट कहाँ पर लगाओगे। जब भी मैं पॉइंट कर रहा हूँ, पॉइंट का मतलब दशमलव से है, देखना है आपको कि दशमलव कहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर बिल्कुल चारों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आंसर एक ही सही है। और चारों आंसर सेम नहीं है ऑप्शन, ध्यान से देखो कुछ ना कुछ अंतर है उसमें। ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ उसमें आंसर दिख रहा है। पहला ऑप्शन है 69.786, दूसरा ऑप्शन है 69.768, तीसरा ऑप्शन है 69.678 और चौथा ऑप्शन तो थोड़ा अलग है 96.768। ठीक है, ट्राई करो। तो अभी तक जितने बच्चों के आंसर आए हैं मिक्स आंसर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक तो ध्यान से आंसर करना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। दूसरा, जब भी मैं पढ़ाते रहता हूँ अगर कोई डाउट रहे तो पूछ लिया करो। और बेसिक कैलकुलेशन तो आपको खुद से करना ही होगा। अगर 513 को 136 में गुना करने में प्रैक्टिस है तो आप बार बार नंबर्स को लिखिए और गुना कीजिए। तो ये सारे बेसिक कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 513 और 136। तो अभी मैं 20 सेकेंड और रुकूंगा, 20 सेकेंड और। अगर इतने समय में भी नहीं हो पाता है तो फिर चैट सेक्शन ऑन कर दूंगा, चैट सेक्शन में आप आंसर लिख देना।
शुभम, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बताना है तो बताइए, कोई डाउट है क्या? और समय चाहिए क्या? यस सर। ठीक है, ठीक है, मैं रुक रहा हूँ, 20 सेकंड और। ठीक है, 20 सेकंड और। देखो बेसिक सा कैलकुलेशन है, 513 को 136 से गुना करना, ये कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कर लो, मैं भी सॉल्व करूंगा इसको। 15 सेकंड लास्ट। 10 सेकंड। ठीक है, अभी काफी सारे बच्चों के आंसर आए हैं। ठीक है, हाँ, बेटर यही है ना कि आप बाद में आंसर करो, लेकिन सही आंसर करो, हड़बड़ी करने से कोई फायदा नहीं है। 5 सेकंड और, ओके, 5, 4। अगर अभी तक नहीं हुआ तो जो भी आपका आंसर आ रहा है चैट होल सेक्शन में लिखिए, होल सेक्शन में जाकर आंसर कीजिए। 5 सेकंड और है। 5, 4, 3, 2, 1। अभी आपका चैट ओपन है, और चैट में आप लिख सकते हो अगर नहीं लियो अभी तक आंसर। तो यहाँ पर बोलोगे 513 की सर अगर मैं 136 से गुना करूँ तो कितना मिलेगा? 6 3 जा 18, 6 18 का 8, हासिल है 6 कम 6 1 7, और 6 पंजे 30। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15, 3 पंजे 15। यहाँ पर दो क्रॉस बनाओगे, यहाँ पर लिखोगे 3, यहाँ पर लिखोगे 1, और यहाँ पर लिखोगे 5। ठीक है, अब इन सभी को ऐड करने पर कितना मिल रहा है? 8, 9 और 7 को जोड़ा तो 16, 16 का 6, हासिल है 3 3 6 1 7, 5 3 8 1 9, और 5 1 6। तो ये सभी का सही है, इतना तो आ गया ना, 6 9 7 6 8। ये गुना सभी ने यहाँ तक सही किया था। अगर इतना सही किया था कि 513 को 136 से गुना करे, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 6 9 7 6 8। तो आप डेसिमल कहाँ लगाओगे? आपको दिख रहा है कि पहले वाले नंबर में 2 अंकों के बाद दशमलव है, या दशमलव के बाद 2 अंक है, दूसरे वाले नंबर में दशमलव के बाद 1 अंक है। मतलब आप काउंट कर लो, 1 2 3, 3 अंक दशमलव के हैं, तो पॉइंट आप 3 अंकों के बाद लगाओगे अंतिम से गिनते हुए, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 3 अंकों के बाद। तो आपका आंसर कितना आएगा? 69.768। और ये आंसर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है ना? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? 69.786, जो कि गलत है। 786 नहीं आया, 768 आया। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर है? ये वाला क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। बोला जा रहा है 6.367 इंटू 1000। ठीक है, 1000 से गुना करना है। तो सेकंड टाइप का एक चीज बताया गया था आपको कि किसी भी नंबर को, दशमलव संख्या को 10 से, 1000 से, 100 से अगर गुना करें तो काफी जल्दी से आप कर सकते हो। बस पॉइंट को दाएं तरफ शिफ्ट करना है। तो देखिए पॉइंट को कितने अंक दाएं तरफ यहाँ पर आप ले जाओगे। अगर ध्यान से सुने थे मेरी बात तो आप काफी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, और ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, और ऐसा आपके आंसर से भी दिख रहा है, अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के आंसर सही आए। वेल डन, वेरी गुड। ट्राई करो कि हर एक बच्चा आंसर दे। अगर क्लास में 20 बच्चे हो तो 20 आंसर आने चाहिए। और अगर किसी रीजन से नहीं कर पाते हो तो आप बताओ मुझे, सर इस रीजन से मैं नहीं कर पाया। तो 6.367 को अच्छा, जिसका हो जाएगा ना हैंड रेस कर देना। जिस बच्चे का पोल सेक्शन में हो जाए हैंड रेस कर देना। तो काफी बच्चे दिख रहे हो, सुभाष, विनोद, ओम प्रकाश। ठीक है, हैंड रेस कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सभी का हो गया है। सभी का हैंड रेस हो जाएगा तो मैं खुद इसको एंड करके डिस्कस करूँ। ठीक है, और अभी तक जितने आंसर आए हैं एक आंसर छोड़कर बाकी सभी का सही है। 20 सेकंड में हो जाना चाहिए, 20 सेकंड और। बस पॉइंट को देखिए कितने अंक दाई या बाई तरफ जाएगा। तो आपको गुना में पता है दाई तरफ जाएगा, राइट साइड जाएगा। कितने अंक दाई तरफ जाएगा? तो जितने जीरो है उतने अंक दाई तरफ जाएगा। तो काफी सारा हिंट आ गया आपके पास।
10 सेकंड और लास्ट। क्या बोल रहे हो, फिर से बताइए। सर मुझे कर लिया ये सवाल। कर लिया ना, ठीक है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए इसको मैं एंड कर रहा हूं और इसको डिस्कस कर। चलो चैट में लिख देना अगर छूट गया है किसी रीजन से। आप कह सकते हो क्या कि सर यहाँ पर 3 जीरो दिख रहा है, 1000 में 3 जीरो है, तो इस पॉइंट को 3 अंक दाई तरफ ले जाइए। 1000 से गुना करने का मतलब 3 अंक राइट साइड जाएगा ये, है ना। तो दाई तरफ 3 अंक दाई तरफ जाने का मतलब सबसे आखिरी में जा रहा है क्या, सबसे लास्ट में जा रहा है। और सबसे लास्ट में जाने का मतलब क्या हो जाएगा, 6367 के बाद सबसे लास्ट में पॉइंट लिख कर लिखते हैं क्या ऐसे, तो ऐसे कभी नहीं लिखते। तो सबसे आखिरी में अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट को हटा दीजिए, तो आपको होगा 6367, हमारा आंसर आएगा 6367, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए सही। क्लियर है। तो 1000 से गुना किया, कट गया, क्या कट गया शुभम, माइक ऑन करके बताइए। सर मैंने नहीं किया। चलो ये समझ में आया ये क्वेश्चन, बताइए समझ में आया, चैट में लिख दो। चलो मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। 6.367 में अगर 1000 से गुना करना है तो यहाँ पर बोलोगे सर 3 जीरो है। अगर 3 जीरो है तो इस पॉइंट को 3 अंक दाएं तरफ ले जाइए, सबसे आखिरी में चला गया, और सबसे आखिरी में चला गया तो 6367 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, दशमलव संख्याओं को भाग तक पढ़ते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर को कैसे डिवाइड करेंगे, भाग कैसे करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन पढ़ने के पहले मैं कुछ चीजें आपको याद दिला दूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिवीजन पढ़ने के लिए। क्या ये आपको पता है, क्या ये आपको याद है कि अगर मैं 5.3 लिखूं तो इसको मैं 53/10 भी लिख सकता हूँ, है ना। इस पॉइंट को हटाया तो एक लिख दिया, और पॉइंट के बाद एक अंक था तो एक जीरो लगा दिया। ठीक है, पहले पढ़ा चुका हूँ ये। अगर मैं लिखूं 2.73, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं 273 लिख, तो मुझे बताइए नीचे में आप कितना नंबर लिखोगे, नीचे में क्या लिखोगे, नीचे में बताइए क्या लिखोगे, हर में क्या लिखोगे, 100। तो आपने बोला कि सर इस पॉइंट को हटाकर एक लिख देंगे और पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि दशमलव को हटाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, 273/100 लिख दिया। बस लिखने का तरीका सीखना है अभी। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अगर ऐसा लिखा गया है 3.9/8, ठीक है, तो इसमें आप क्या करना, बोल मुझे बताइए कि यहाँ पर अंश में दशमलव है या हर में दशमलव, ऊपर में है या नीचे में है। तो आप बोलोगे सर ऊपर में दशमलव है, नीचे में कोई दशमलव नहीं। तो ऊपर में अगर डेसिमल है तो इस दशमलव को हटाने के लिए आप नीचे में एक सुटेबल नंबर से गुना करोगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पर 10 से गुना करोगे जिसमें एक जीरो आता है। ठीक है, ऊपर में है तो नीचे में गुना कर दिया एक सुटेबल नंबर से। मैं और उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि मैं लिख दिया 5.25, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 13। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट को मैं हटाऊं तो नीचे में कितना से गुना करूंगा, ये बताइए। अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट को हटाऊं तो नीचे में कितना से गुना करूंगा। तो आप बोलोगे सर ऊपर का पॉइंट हटा रहे हो तो नीचे में गुना करेंगे सुटेबल नंबर से, और 100 से गुना करेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक था तो 100 से गुना कर दिया। क्लियर है, चलिए। तो ये समझ में क्या आया कि ऊपर में अगर दशमलव है तो नीचे में गुना करेंगे एक सुटेबल नंबर से, और वो सुटेबल नंबर क्या होगा, जितना दशमलव के बाद अंक होगा उतना जीरो वाला नंबर होगा। अगर नीचे में दशमलव है, अगर मैं लिख दूं 13/5.7, ठीक है, तो क्या इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो ऊपर में मुझे गुना करना पड़ेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर नीचे वाले पॉइंट को आप हटाते हो तो ऊपर में, अगर हर में दशमलव है तो ऊपर में गुना करते हैं एक सुटेबल नंबर से, और नीचे वाले में पॉइंट के बाद एक अंक है तो 10 से गुना किया। अगर मैं लिखूं 7/9.238, ठीक है, तो आपको पता है कि नीचे में पॉइंट है, आपको दिख रहा है कि नीचे में दशमलव है, तो अगर इस दशमलव को हटाओगे तो ऊपर में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और ऊपर में 1000 से गुना कर देंगे क्योंकि 3 दशमलव है, 3 दशमलव के अंक है तो 3 जीरो वाले नंबर से गुना कर दिया। चलिए तो पूछ रहे सर कोई भी नंबर है
नहीं 10 ही थोड़ी आएगा, वो तो डिपेंड कर रहा है ना। देखो यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 100 आया, तो वो डिपेंड कर रहा है कि कितना दशमलव के बाद अंक है। अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे में 100 लिखा, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 10 लिखा। समझ में आया? जितना दशमलव का अंक उतने सुटेबल नंबर से मैं कह रहा हूँ, कभी 100 से कभी 1000 से। ठीक है, ध्यान क्या रखना कि अगर अंश में दशमलव रहेगा तो हर में गुना करेंगे, अगर हर में दशमलव रहेगा तो अंश में गुना करेंगे। उल्टा करते हैं, नीचे में दशमलव है तो ऊपर में गुना करेंगे, ऊपर में दशमलव है तो नीचे में गुना करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया? तो बस मुझे इतना बताइएगा कि अगर ऐसे लिखा रहे 15/9.27, तो मुझे बताइए इस दशमलव को हटाने के लिए आप नीचे में गुना करोगे या ऊपर में गुना करोगे? मुझे बताइए, नीचे या ऊपर, अंश में या हर में? चैट में लिख के बताओ। तो आप बोलोगे सर हर में दशमलव है तो नीचे में दशमलव है तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना से करेंगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 अंक है दशमलव के तो 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 1 अंक रहेगा 10 से गुना करना है, 2 अंक रहेगा 100 से गुना करेंगे, 3 अंक रहेगा 1000 से गुना करेंगे। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जितना अंक उतने जीरो वाले नंबर से गुना करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि अंश और हर दोनों ही में दशमलव आ जाए। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 5.289 बटा 3.5, ऐसे लिख दूं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऊपर वाले पॉइंट को आप अगर हटाओगे तो ऊपर वाले पॉइंट को हटाओगे तो नीचे में 1000 से गुना करोगे, क्योंकि ऊपर में पॉइंट के बाद 3 अंक है। ठीक है, ऊपर में पॉइंट के बाद 3 अंक था तो 1000 से गुना कर दिया। नीचे में पॉइंट के बाद 1 अंक है तो इस पॉइंट को आप हटाओगे तो ऊपर में 10 से गुना करोगे। तो यहाँ पर देखो मैंने सारे दशमलव को हटा दिए क्या, 5289 इंटू 10 बटा 35 गुना 1000। तो क्वेश्चन ऐसा बदल गया, सारे दशमलव को हटा दिया। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? बाद में गुना, फिर से बताइए शुभम, क्या बोल रहे हो? साइन की बाद में गुना। हाँ, इसके बाद और भी स्टेप्स जाएंगे और भी करेंगे, अभी के लिए बस इतना सीखो। इसके बाद मैं जीरो को काटूंगा, क्या स्टेप्स होंगे वो सारी चीज सीखेंगे। चलो ये मुझे बताइए, अगर मैं लिखूं 3.2 और नीचे में लिख दूं 5.87, तो मुझे बताइए इस पॉइंट को अगर मैं हटाऊं तो नीचे में कितना से गुना होगा? ये तो आपको पता है कि ऊपर वाले पॉइंट को हटा रहा हूं तो नीचे से गुना करेंगे, तो नीचे में कितना से गुना करोगे? चैट में लिख के बताइए। काफी आसान है ना, दिख रहा है हमें कि पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 से गुना कर दो, एक जीरो वाले नंबर से। नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर में गुना करेंगे, तो ऊपर में गुना कर दो कितना से, 100 से, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। तो सारे दशमलव हट करके यहाँ पर क्या आ गया, 32 गुना 100 बटा 587 गुना 10। तो यहां तक कर लोगे, इस स्टेप तक कर लोगे ना? ठीक है, इसके बाद मुझे बताइए, ये आपको याद है पहले से, पहले करा रखा हूं। अगर मैं लिखूं 7/10 तो इसको आप दशमलव के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लोगे 0.7। पता है ये सारी चीजें? नीचे में 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव आया। अगर मैं लिखूं 7/100 तो आप क्या लिखोगे, 0.07। ठीक है, अगर मैं लिखूं 513/100 तो क्या करोगे, बोलोगे सर यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5.13। तो ये सारी चीजें क्लियर है ना? यस या नो? पहले पढ़ रखा है ये सारी चीज, तो इसका भी जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है, बाय बाय। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, बस लिखने का तरीका। तो अभी सीखते हैं कि दशमलव संख्या को भाग कैसे देंगे, डेसिमल नंबर को डिवीजन करने के लिए बोला जाए तो कैसे कैसे स्टेप्स क्या क्या हो। क्वेश्चन है आपके सामने कि 1.6 तो भाग दीजिए 2 से। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ताकि आपको सारी चीज आसानी से समझ में आए। तो सबसे पहले आप बोलना कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे पहला स्टेप में इसको मैं P/Q के रूप में लिख लूंगा, और ये लिखने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस इसको लिख दोगे 1.6/2। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि A को B से भाग देने का मतलब क्या है, A/B है ना? तो आप बोलोगे सर 1.6/2। अब दशमलव को हटाइए, तो क्या मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो ऊपर में दशमलव है तो नीचे में गुना करना पड़ेगा सुटेबल नंबर से।
और कितना से गुना करेंगे? तो आप बोलोगे सर दशमलव के बाद एक अंक है 6, तो यहाँ पर 10 से गुना करिए। तो ये जो आपका बन गया, ये आपका बन गया क्या, 16/2 गुना में 10, ऐसा लिख सकते हैं। 16/2 गुना में 10। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क्या करोगे, ये वाला जो 10 आया ना, इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, अभी क्या करो, 16 को 2 से भाग लगाइए। अब जो बाकी नंबर 16 और 2 दिख रहा है, 2 से अगर मैं 16 को भाग दूं, तो यहाँ तो सीधे आप बोलोगे सर 2 × 8 = 16, कट गया हमारा। ठीक है, तो 8 बार में कट गया, 2 × 8 = 16। तो ये क्या आपको दिख रहा है कि हमारा आंसर 8/10 आ रहा है, और डेसिमल के फॉर्म में आपका आंसर 0.8 आएगा। एक जीरो है नीचे में, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिया दाईं तरफ से गिनते हुए। ये आंसर समझ में आ रहा है? 0.8 कैसे आया हमारा? 1.6 को अगर मैं 2 से भाग लगाया तो ये हमारा आंसर आया। क्लियर है? चैट में वाई लिख के बताइए अगर क्लियर है तो। चलो, तो एक और क्वेश्चन करते हैं इससे मिलता जुलता। ठीक है, अगर मैं यहां पर लिखूं 0.16, 0.16। अच्छा, अमित का डाउट है। ठीक है अमित, 0.16 को अगर मुझे 2 से भाग लगाना, इसको समझिए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको P/Q के रूप में कन्वर्ट जब मैं करूँ, ये कन्वर्ट करने बहुत ही कम समय लगेगा। क्या ऐसे लिख सकते हैं 0.16/2? ए को बी से भाग देने का मतलब A/B, तो 0.16 को 2 से भाग देने का मतलब 0.16/2। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप हटाओगे तो नीचे में कितना से गुना करोगे? अमित आप बता दो, क्योंकि आपका डाउट था। अच्छा, राम कुमार, राम के नाम से बच्चों आपने लिखा था। ठीक है, तो राम, रोहन आप बताइए। सॉरी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो क्वेश्चन था ये बदलकर हो गया 16/2 गुना 10, सारे दशमलव हट गए। तो यहाँ पर मैं अगर ऐसे काटू 2 से 16 को, तो ये 8 बार में कट गया। अब ये क्या दिख रहा है, 8/100, और 8/100 को आप दशमलव के फॉर्म में लिखते हो 0.08। ठीक है, क्योंकि 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे। ठीक है, 0.08। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके बताइए। अगर क्वेश्चन है आपके सामने 193.6 और इसको डिवाइड करना हो हमें 11 से, 193.6 को अगर 11 से डिवाइड करना, तो पहला स्टेप आपका होता है P/Q का रूप में बदलना। तो आप इसको लिखोगे सर 193.6 बटा में 11। ठीक है, एक सुटेबल नंबर से गुना करेंगे। कहाँ गुना करेंगे? अंश में दशमलव है, इस जीरो को हटाया, तो हर में गुना करिए, 10 से गुना करिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपका है ये चेंज हो गया और ये बन गया हमारा 1936 बटा 11 गुना 10। बस लिखने का तरीका है थोड़ा अलग, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर इस वाले जो 10 जो आया ना, जो आप सुटेबल नंबर से गुना करके 10 लाते हो, उसको छोड़ देते हो, कुछ भी नहीं करना अभी के लिए। आप 1936 में 11 से भाग लगा दो। तो 11 से अगर 1936 को भाग दोगे 1936 को, तो कितना मिल रहा है? 11 एकम 11। 19 में से एक घटा तो ये 8 आएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 11 7 या 77। 83 में से 77 घटेगा 6, 6 और 6 बाद में कट गया, है ना? ये पूरा कट गया। तो आपका आंसर ये कह सकते हो सर, यहाँ पर 11 से अगर मैं 1936 को काटूं तो 176 बार में कट जाएगा। तो ये क्या हमें दिख रहा है, 176/10। बताइए, 176/10 इतना तक तो कर लेंगे। ऊपर वाला 176 ऊपर लिखा, नीचे में 10 था तो नीचे वाला 10 लिख दिया। अब इसको दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर दो, तो नीचे में एक जीरो है, तो अंतिम से गिनते हुए एक अंकों के बाद पॉइंट लगा दो। 17.6 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है ये? इतना क्लियर है? ठीक है। अच्छा, यहाँ तो ये वाला डिवीजन आपको पता ना कि 1936 को 11 से भाग दूंगा तो 176 मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके अगर ऐसे में पूछ देता कि 1.936 को आप डिवाइड कीजिए 1.1 से, मतलब ऊपर में भी दशमलव और नीचे में भी दशमलव अगर आ जाए, तो फिर से क्या होगा, कुछ भी नया नहीं करना है। सिंपली आप क्या करोगे, ऊपर वाला पॉइंट को हटाइए सर, नीचे में 1000 से गुना कीजिए। क्यों 1000 से गुना किया? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक था,
नीचे वाले पॉइंट को जब आप हटाओगे तो आपको ऊपर में गुना करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक था। तो ये जो क्वेश्चन है ये बदल गया 1936 इंटू 10 बटा 11 गुना 1000। ठीक है, ऐसा लिख दिया, सारे दशमलव को मैंने हटा दिया। अब यहां से आप क्या करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल करोगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर और नीचे अगर जीरो है कुछ तो कैंसिल हो जाता है। ये सारी चीज पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको बोला जाता है कि रिवीजन करना है, पहले काफी सारे चीज पढ़ चुके हैं। अभी 11 से 1936 को अभी भाग गया तो कितना आया था, 176 आया था, है ना। तो आप बोलोगे सर 176 और नीचे में कितना लिखोगे, मुझे बताइए नीचे में कितना आएगा। तो नीचे में यहाँ दिख रहा है ना 100 है, ठीक है, तो नीचे में 100 आया। तो अभी आंसर कितना आएगा, आप बोलोगे सर 176 लिखने के बाद दो अंकों के बाद पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि नीचे में दो जीरो है तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, है ना। इधर से गिनते हैं दो अंकों के बाद, तो 1.76 आया। तो ऊपर और नीचे दोनों ही जगह दशमलव आए तो भी कर लेंगे। अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं, समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने 189.6, ध्यान से करना है आपको, 12 से भाग देना है इस बार। ये आखिरी क्वेश्चन है ना? 189 या 189.6 को 12 से भाग देना है। हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से कीजिए, बिल्कुल समय दिया जा रहा है आपको। देखो आप कुछ स्टेप्स करते हो, आप बोलते हो सर सबसे पहले मैं पी बटा क्यू के रूप में लिखूंगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में तो आप, अच्छा मैं कुछ ही स्टेप तक लिख रहा हूँ, बटा 12 लिख दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोलोगे सर इस वाले पॉइंट को अगर मैं हटाना चाहूँ तो ऊपर वाले पॉइंट को आप हटाओगे तो नीचे में एक सुटेबल नंबर से गुना करना पड़ेगा, ये आप डिसाइड करो। इसके बाद आप ही ट्राई करो कि कितना से गुना करेंगे, इसको फिर आगे क्या क्या करेंगे। ठीक, ट्राई करो बिल्कुल, अभी समय है, काफी समय है। कॉपी पर सॉल्व कीजिए। देखो जनरल डिवीजन तो आपको आना चाहिए। अगर मैं 1896 को 12 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा, ये तो आपको पता होना चाहिए, डिवीजन हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले। अगर इसमें भी डाउट है ना तो आप क्या करना, क्लास के बाद कुछ रैंडम नंबर लिखिएगा और उसको भाग दीजिएगा। ठीक है? जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कैलकुलेशन सही होगा। ठीक है, आंसर कम आए हैं, आंसर सही आए हैं लेकिन कम आए हैं, कुछ आंसर गलत आ रहे हैं। यहाँ पर सभी ऑप्शन थोड़े थोड़े मिलते जुलते जिलते दिख रहे हैं, 15.8, 15.9, 16.8 या 16.9। तो देखिए क्या है। अच्छा यहाँ पर ए और बी में कंफ्यूजन है, कुछ बच्चों का ए है और कुछ का बी है। ठीक, ऐसे मैक्सिमम सही वाले आंसर है, ज्यादातर बच्चों का सही है, दो बच्चों का सिर्फ गलत है। अच्छा अभी क्लास एंड करेंगे थोड़े देर में इस क्वेश्चन के बाद, और आज कोई भी बच्चा क्लास लेफ्ट मत करना। ठीक है, क्लास के बाद लेफ्ट मत करिएगा। 189.6 को 12 से डिवाइड करना है, तो 6 बच्चे और 20 सेकंड और देता हूँ। ठीक है, 20 सेकंड और है, 20 सेकंड में मैं इसको एंड करके डिस्कस करूंगा। आंसर कीजिए जो बच्चे का नहीं हुआ है। 4 बच्चे और दिख रहे हो, 15 सेकंड, 15 सेकंड और। 10 सेकंड, जितनों का हो गया है हैंड रेस करके बताइए। ठीक है, मैक्सिमम सभी का हो ही चुका है। ठीक है, तो 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। अभी मैं पोल को एंड करके
चैट आपको ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सारी चीजें मिटा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप बोलोगे सर क्या है, 189.6, इसको डिवाइड करना है हमें 12 से, ठीक है। तो आप बोलोगे सबसे पहले सर पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट कीजिए, और ये कन्वर्ट करने में कोई समय नहीं लगेगा, बस आपको पी बटा क्यू के रूप में लिख देना है, 1 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब यहाँ से आप बोलोगे सर पॉइंट को हटाया, और पॉइंट को हटाया तो मुझे बताइए आप गुना ऊपर में करोगे या नीचे में गुना करोगे। आंसर बताने से बेटर बस इतना बताओ कि आप ऊपर में गुना करोगे या नीचे में गुना करोगे। जो मैं पूछ रहा हूँ ना बस उसका आंसर दे दीजिए। तो नीचे में, ठीक है। तो एन लिख रहे हो मतलब नीचे में, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हो सर, नीचे में गुना करेंगे। तो बिल्कुल ऊपर में 10 हम लोग को हटा रहे हैं तो नीचे में गुना करेंगे। और कितने से गुना करेंगे, तो पॉइंट के बाद एक अंक है 6, तो एक अंक है तो एक जीरो वाला नंबर 10 से गुना करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज अगर करूं तो ये हमें दिख रहा है कि 1896 दशमलव हट गया 12 गुना 10। अभी जो 10 आया इसको छोड़ देना, इसको कुछ मत करना। अब 12 से डिवाइड करो 1896, 1896, तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल आसान है ना, 12 एक कम 12, 18 में से 12 घटाओगे तो आपको 6 मिलेगा। ऊपर से एक अंक आया 9, 12 को 12 पंजे 60, है ना। 69 में से 60 आया घटाया तो यहाँ पर 9 मिला, 6 उतर गया, तो 12 अट्ठे 46, ठीक है। 12 अट्ठे 46। तो ये टेबल याद रखना है, टेबल 1 से 20 तक का और 25 का। तो ये हमें क्या दिख रहा है कि 158 दिख रहा है ना। आप बोलोगे सर 12 को 1896 को काटा 12 से तो ये 158 यानी 158 बार में कट गया। अब हमें दिख रहा है क्या कि ये हमारा आ गया 158/10, 158/10। और नीचे में अगर एक जीरो है तो एक अंक, अंतिम से एक अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 158 लिखने के बाद अंतिम से एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये समझ में आया, यस और नो, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो एक बार वाई लिख दीजिए और क्लास में भी बने रहिएगा। आज की क्लास इतना ही तक रखेंगे, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करते हैं।